बहुत दिनों से मैंने लिखने से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। कुछ लिखती नहीं हूँ, सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, कुछ चिंतन किए जा रही हूँ। इसी चिंतन और पढ़ने के सिलसिले में मैंने एक किताब मंगवाई, आशुतोष राणा की मौन मुस्कान की मार। किताब तो व्यंग्यात्मक है, लेकिन इस व्यंग में कहीं कहीं बहुत गहरी बात लिखी हुई है। और ये व्यंग इस प्रकार का है कि तीर निशाने पे तो लगता है पर चोट नहीं लगती, और निशाना अचूक नहीं है। इसकी चंद पंक्तियाँ, मतलब पूरी किताब में कई कहानियाँ हैं, छोटी छोटी छोटी, और सारी कहानियाँ व्यंग्यात्मक है। लेकिन एक कहानी की चित्त का वित्त मुझे इतनी अच्छी लगी, उसकी चंद पंक्तियाँ एकदम सटीक आकर मेरे जहन में लगी, और उसी चंद पंक्तियों को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे लगा कई दिनों से कुछ लिखा नहीं, तो कुछ अच्छा कहा तो जा सकता है। ये अच्छा है कि बुरा है मुझे नहीं पता, पर ये सत्य है। बात पूरी कहानी व्यंग्य पर स्थिर थी, पर व्यंग बिल्कुल सटीक था। चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। चित्त का वित्त पूरी कहानी एक उधार देने और लेने वाले पर आधारित है। इस कहानी की चंद पंक्तियाँ मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे बहुत प्रभावित किया उसने, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्य है ये। उधार देने वाला उधार देना नहीं चाहता, और उधार लेने वाला उधार चुकाना नहीं चाहता। वो चुकाना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपनी दलीलें देता है, लेकिन ये दलीलें कहीं ना कहीं बहुत सत्य है कि आखिर इंसान जीता कैसे है। चलिए वो 4 पंक्तियाँ मैं आपसे बांटती हूँ, आप भी इस पर विचार करके मुझे ज़रूर बताएं, क्या हम भी ऐसे ही जीते हैं? क्या ये जीना सही है? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहीं, लेकिन मैं बस आशुतोष राणा जी की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी सटीक बात इतने सरल शब्दों में और बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर दी। बहुत ही सत्य बात है, कह सकते हैं बहुत कटु सत्य है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वो पंक्तियाँ देर ना करते हुए। आदमी को खुशी वर्तमान की हकीकत में नहीं, भविष्य की सुखद कल्पना से मिलती है। कितना है से नहीं, तुम्हारे ख्याल में कितना है से सुखी रहते हो। तुम दिन भर मेहनत करते हो, किसके लिए? अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ना। भविष्य कहाँ है? कल्पना में। उसको तुमने देखा है ना, तुम्हारे बाप ने देखा है। और वर्तमान की उम्र ही कितनी होती है, चूंटी बराबर। और भविष्य या अजर है, अमर है, कभी नहीं मर। इसलिए कहता हूँ उधार देना चाहिए कल के सुंदर सपने के लिए। अगर आज मिल गया तो वो कितनी देर ठहरेगा, कल की उम्मीद ही तुम्हें सपने दिखाएगी। और कल शब्द बड़ा चमत्कारी है, इसको भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अतीत के लिए भी। जिस युग में आज के लिए नहीं कल के लिए जिया जाए, वही तो कलयुग है। कलयुग की ऐसी परिभाषा मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अक्सर सुना करती थी इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार है, ऐसे इसी युग को कलयुग कहते हैं। नहीं, जहाँ कल में जिया जाए, वर्तमान में नहीं कल में जिया जाए, वही कलयुग है। चलिए कुछ नया पढ़ती हूँ, कुछ नया लिखती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ।